महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाली विभिन्न एजेंसियों या तत्वों का परिचय दीजिए। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की विभिन्न एजेंसियाँ तथा तत्व। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाली प्रमुख एजेंसियाँ तथा तत्व निम्नलिखित हैं। पिता का घर। प्राचीन समय में जिस भारतीय समाज में महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था, अब उसी भारत के समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। वर्तमान काल में सामाजिक परिवर्तन की नई शक्तियों महिलाओं की सामाजिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। शिक्षा के प्रसार। महिलाओं की जागरूकता महिलाओं का आर्थिक जीवन में प्रवेश, संपत्ति में विवाह विच्छेद आदि की महिला अधिकार आदि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन किया है। मध्यकाल मुगल काल में घर में लड़की का होना ही पिता के लिए अपराध बोध का कारण हो जाता था। इस कारण मुसलमानों ने द्वारा महिलाओं का शोषण तो था ही। हमारी पौराणिक मान्यताओं में भी यह कहकर कि पुत्र ही परिवार में मोक्ष का कारण बनता है। अग्नि में घी का काम किया और जिससे महिला जाति की दुर्गति हुई। वर्तमान में वैधानिक परिवर्तन के कारण लड़की के माता पिता की धारणाओं में भी बदलाव आया है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि लड़कियों अपने माता पिता के प्रति लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2056 के अंतर्गत लड़कियों को भी लड़कों के साथ पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी माना गया है। इससे पिता के घर में लड़की का महत्व बढ़ गया है। स्वतंत्रता के बाद यदि देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा सक्रियशील व ऊर्जावान हुई है। परिणामतः लड़की की स्थिति पिता के घर में ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। पति का घर। किसी समय पति के घर में गुलामी की जंजीरों में जो भारतीय महिलाएं जब स्वतंत्र भारत की ऊर्जावान नागरिक बनी गई है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रसार तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने उनकी सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब पति के घर में भारतीय महिला मित्र का दर्जा प्राप्त करती जा रही है। आज भारतीय गृहस्थी के प्रत्येक निर्णय में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उसे गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में देखा जाने लगा है। सामाजिक स्थिति। स्वतंत्रता के बाद जिस तीव्रता के साथ समाज का परिदृश्य बदला है, उसी तेजी के साथ भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, सांस्कृतिक कलाओं की प्रेरणाता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। प्रशासनिक क्षेत्र में IPS किरण बेदी, कॉर्पोरेट क्षेत्र में चंदा कोचर, राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सुषमा स्वराज आदि उदाहरण है। जनसंख्यात्मक स्थिति में परिवर्तन। भारत में जनसंख्यात्मक की दृष्टि से वैसे तो कुल जनसंख्या में आधा भाग महिलाओं का होना चाहिए, किंतु पिछली शताब्दी में लगातार महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम रही है। यहाँ 1901 में 18,000 पुरुषों के लिए 972 महिलाएं थी। 2011 में और अब 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं। जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात पुरुषों की तुलना में कम होने का कारण अभी भी पितृसत्ता प्रधान समान व्यवस्था में पुरुषों को महत्व देना है, किंतु महिलाएं अपने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण शिक्षा का क्षेत्र भी है, जिसमें आज़ादी के बाद महिलाओं के नए उत्साहजनक मुकाम बनाया है। वर्ष 1991 में महिला साक्षरता का प्रतिशत केवल 8.56 था। वह 2011 में बढ़कर 65.46% हो गया है। भारतीय राजनीति महिलाएं और उनके द्वारा परिवर्तन में भूमिका। भारत की महिलाएं प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही राजनीति से अवगत हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ महिला संगठन बने जिन्होंने कांग्रेस के आंदोलनकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने कांग्रेस में महिलाओं की मौजूदगी तथा पहल करने का साहस दिखाया। उसी से प्रेरित होकर महिलाओं में राजनीति में सम्मिलित होने की सोची। लिंग भेद के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। भारत में समस्त धार्मिक समुदायों के निजी कानून है तो जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चों के अभिभावकता जैसे मुद्दों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। इसलिए भारतीय महिलाओं को नागरिक के रूप में समान अधिकार प्रदान करने वाली समान आचार संहिता की मांग महिला आंदोलन द्वारा 1937 में उठाई जा रही, किंतु 80 के दशक में बढ़ती सांप्रदायिकता और धार्मिक अल्पसंख्यकों में बढ़ती सुरक्षा के चलते महिला आंदोलन के अधिकांश हिस्सों में इस राय का सहमति बनती जा रही है कि विभिन्न समुदायों को राज्यों के द्वारा पास किए गए कानून का अनुसरण करने के लिए मजबूर करने के स्थान पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए निजी कानूनों के दायरे में ही सुधार किया जाए।
निजी कानूनों में भी अब पहले जैसी कठोरता नहीं रही है तथा भारत के संविधान तथा अन्य अन्याय कानूनों के द्वारा महिलाओं को सुविधा सुरक्षा का काफ़ी बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ है तथा सामाजिक सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। अब उतना कट्टरपन किसी भी रूढ़ि या परंपरा में देखने को नहीं मिल रहा। असहयोग आंदोलन और महिलाएं जब 1920 से 21 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो पहली बार महिलाएं भारी संख्या में आंदोलन में सम्मिलित हुई। सैकड़ों महिलाएं खादी और चरखा बेचने व गाँव और गली गली गई। उन्होंने खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए जुलूस निकाले और झुंड बनाकर विदेशी कपड़ों को भी होली जलाई। 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में 44 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उनमें महिलाओं ने राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया। यह संगठन पूरी तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए समर्पित था। पहला महिला संगठन था जो पुरुषों की सहायता के बिना चलाया जाता हो। संगठन के दो उद्देश्य थे: स्वराज प्राप्त करना, महिलाओं का कल्याण तथा उत्थान करना। महिलाओं का कल्याण महिलाओं की राजनीति की गतिविधि और महिला जागरूकता के द्वारा ही संभव था। जब तिलक घोष की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय स्त्री सभा ने 44,510 रुपये एकत्रित करके गांधी जी को दिए। गांधी जी ने स्वयं वे रुपये संस्था को बढ़ाने हेतु दे दिए। इस पैसे से खादी वस्त्र भंडार खोला गया जिसमें 300 निर्धन लड़कियां घर पर बनाए गए वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई करती थी। असहयोग आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी से उन्हें अपने लिए एक जगह मिली। महिलाओं उनके मन में अपनी उपलब्धियों के प्रति एहसास जगह। समानता के अधिकार पर चर्चा। 1910 के दशक के अंत और 1920 के दशक के आंदोलन में सक्रिय महिला समानता पर चर्चा शुरू हो गई थी, जिन्होंने न केवल महिला अधिकारों को राष्ट्रीयता से जोड़ा वरन राष्ट्रीय आंदोलन के तर्कों को महिला पुरुष समानता के अधिकार मांगने के लिए प्रेरित किया। महिला पुरुष बराबरी की बुनियाद में सोच यही थी कि महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक न होकर समान है। 1990 के दशक में महिलाओं के अधिकारों पर दो विचारधाराएं थी। एक का तर्क यह था कि महिलाओं को अधिकार इसलिए प्राप्त होने चाहिए क्योंकि वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। दूसरी विचारधारा का तर्क यह था कि उनमें और पुरुषों में जैविक समानता न होते हुए भी इच्छाओं और आकांक्षाओं और क्षमताओं में विभिन्नता नहीं है। श्रमिक वर्ग की महिलाएं 1980 के दशक के अंत तक श्रमिक वर्ग की महिलाओं में भी जागरूकता आई। लाहौर में 1931 के सम्मेलन में जो श्रमिकों के प्रस्ताव पारित हुए उनमें से महिलाओं से संबंधित थे। जैसे उन सभी फैक्ट्रियों में जहां महिलाएं काफ़ी संख्या में काम करती हो, एक महिला डॉक्टर प्रसूति और जच्चा को देखभाल के लिए एक क्रेज और नर्सरी स्कूल ने बच्चों के लिए तथा प्रसूति गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला संगठनों का जन्म 1925 और 1930 के बीच कई महिला संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। देश में सेवक संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, स्त्री स्वराज संघ और स्वयं सेविका संघ आदि निर्मित हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की साझेदारी का एक नया पाठ प्रारंभ हुआ। इससे हर वर्ग की महिलाएं आंदोलन से जुड़ी कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं उससे महिलाओं की जो गौरवमयी छवि बनी वो पहली बेसेंट, सरोजिनी नायडू या मार्गरेट कजिन्स द्वारा बनाई गई महिला छवि से बहुत अलग थी। पहली बेसेंट ने एक त्यागमयी भारतीय महिला की छवि को महिमा मंडित किया। सरोजिनी नायडू ने त्यागमयी भारतीय माँ और मार्गरेट कजिन्स ने महान भारतीय नस्ल और शक्तिशाली मुस्लिम प्रजाति की छवियों को सामने रखा था। इनमें अलग कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आत्मत्यागी खेतिहर महिलाओं की छवि सामने रखी। क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आंदोलन जब महिलाएं सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रही थी उस समय बहुत संख्या में महिलाएं क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ रही थी। इसमें ज़्यादातर छात्राएं थी। उषा बाई डांगे जैसे कम्युनिस्ट महिला ने मुंबई के सूती बस उद्योग में लगी महिलाओं को संगठित किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। हजारों महिलाएं भूमिगत हुई, समानता सरकार बनाने में सहायक हुई तथा कई गैर कानूनी कार्यों में हिस्सेदार बनी। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन ने महिलाओं में जागरूकता पैदा की तथा कई महिला नेत्रियों के नेतृत्व में महिला के
के प्रगति के विभिन्न सोपान पार के वर्तमान परिदृश्य। इस समय राजनीतिक परिदृश्य महिलाओं में और उनके कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस की अध्यक्ष महिला है। राष्ट्रपति पद पर भी महिला है। दिल्ली में महिला मंत्री और तथा लोकसभा में महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। अन्य क्षेत्रों में महिलाएं तथा उनके द्वारा परिवर्तित लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अन्य क्षेत्रों में महिलाएं तथा उनके द्वारा परिवर्तन आज भारत में महिलाएं प्रशासन, पुलिस, विदेश, लेखा वित्त तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। इस तरह महिलाएं भारत में उच्च पदों पर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कर पा रही हैं। सोनिया गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, उमा भारती, वसुंधरा राजे, रबड़ी देवी, नजमा हेपतुल्ला, अंबिका सोनी, मेनका गांधी, मोहसिना किदवई, अजय जेटली, किरण बेदी और कल्पना चावला ने राजनीति और पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, कृष्णा पुनिया ने खेल के क्षेत्र में नाम दिया है। इस दृष्टि से महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल है। महिलाओं के स्थिति परिवर्तन लाने वाले विभिन्न एजेंसियों तथा तत्वों का परिचय दीजिए। पिता का घर, पति का घर, सामाजिक स्थिति, जनसंख्यात्मक परिस्थिति में परिवर्तन, भारतीय राजनीति में महिला और उनके द्वारा परिवर्तन में भूमिका, लिंग भेद के प्रति दृष्टिकोण, असहयोग आंदोलन, महिलाएं समानता के अधिकार पर चर्चा, श्रमिक वर्ग की महिला संगठनों का जन्म, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वर्तमान परिदृश्य। थैंक यू।